हम वक्त के बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, पाप और पुण्य का विश्वास बदल सकते हैं। अगर अपने बाजों पर यदि भरोसा कर लें हम, तो ये जमी तो जमी है, आसमां बदल सकते हैं। और जमी से आसमां तक के फलक को बदलने के लिए, इस देश की निजामत को बदलने के लिए कुछ विधायक आए हैं। इन तमाम चेहरों को देख लीजिए। झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभा सीटों से ये सब विधायक बने बैठे हैं। अब तमाम चेहरों को देखकर हो सकता है कि आप अपने विधानसभा में तमाम विधायकों से सवाल कर लें कि भाई विधायक तो आप थे, ये कौन से विधायक आ गए हैं। तो ये अलग वाले विधायक हैं। ये वो विधायक हैं जो अपने विधानसभा से कभी चुनाव लड़ लें और फिर झारखंड विधानसभा में उन तमाम सीटों पर बैठकर झारखंड विधानसभा को गौरवान्वित महसूस कराते रहे। तमाम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। कार्ड में लिखा है कौरवी पात्रा। आप किस विधानसभा सीट से विधायक? मैं पूर्वी सिंहभूम से। पहले ये बताएं कि आप विधानसभा सीट से विधायक कैसे बन गए? सर, युवा होने के नाते हमें ये मौका मिला है और विधानसभा ने हमें मौका दिया है कि झारखंड के युवाओं का आवाज़ भी हम झारखंड वासी तक पहुंचा सके। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी हमारे आवाज़ को हमारे झारखंड के जो लोग हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से विधानसभा ने अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आज झारखंड विधानसभा में छात्र संसद का आयोजन हुआ है, प्रथम छात्र संसद साल 2021, और इसको लेके तमाम अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। आप भाई साहब कहाँ से विधायक हैं? पहले तो विधायक जी को प्रणाम। आपको भी धन्यवाद। किस जगह से हैं? मैं दुमका जिला से हूँ। दुमका। और विधानसभा सीट क्या है आपकी? दुमका। दुमका ही है। अच्छा, और आप? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। मैं गोड्डा जिला से हूँ। अच्छा, आप गोड्डा जिला से हैं। हम भी गोड्डा जिला से हैं। थैंक यू सर। आप मेरे विधायक हो गए। हाँ सर। तो ये बताइए कि अगर आप तमाम लोगों को अगर हम कहें कि भाई जनता आपके सामने है, द फॉलो आपके दर्शक हैं, तमाम लोग देख रहे हैं, अगर आप एक विधायक के तौर पे आज भाषण अपना देना चाहेंगे 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, तो कैसे शुरू करेंगे? एकदम विधायक स्टाइल में। देखिए, एकदम विधायकी स्टाइल में क्या ना? विधायक भी हैं, छात्र भी हैं, दोनों हैं। तो यहाँ आके ये समझ में आया, हम छात्र हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि विधायक ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज़ें उनके सामने रख लेते हैं। अब यहाँ आके पता चल रहा है, हमें बिल दिया गया, हमने पढ़ा, तो हमें पता चल रहा है कि कैसे एक इंसान इतने सारे लोगों का, इतने सारे जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ है उनसे लोग आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमें जो युवा है उसको आवाज़ उठाना पड़ेगा रियलिस्टिक वे में। ऐसा नहीं कि सरकार को आप बोलो कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे नहीं होता है। एकदम रियलिस्टिक वे में सरकार से क्वेश्चन पूछने चाहिए जो वो कर सके, जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि एकदम अनरियलिस्टिक। तो हाँ, हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा, सिर्फ सरकार से नहीं होता है, हम युवाओं को भी इसमें भागीदारी अपना देना पड़ेगा। बस चलिए, हम मानते हैं कि आप अपने विधानसभा सीट में हैं, 10,000 लोग सामने बैठे हुए हैं और विधायक बनी बैठी हैं कौरवी पात्रा, तो कैसे बात करेंगी? शुरुआत कैसा वो भाषण होगा, पहले बताएं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि धन्यवाद मुझे विधायक बनाने के लिए। और मैं खुद कम बोलूँगी, मैं लोगों को ज़्यादा सुनूँगी। भाषण हम सुनना चाहते हैं असल में। भाषण मतलब कोई है जो भाषण देना चाहता है एकदम विधायक स्टाइल में? हाँ, देखिए हमारे एक विधायक मिल गए हैं। आप किस विधानसभा से हैं? मैं साहिबगंज जिला से हूँ। झारखंड के एकमात्र जिला जहाँ हमारी गंगा नदी के साथ साथ राजमहल के पहाड़ी भी है। ऐसे जिला से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है और साथ साथ भारतीय लोकतंत्र में जो युवाओं की प्रतिनिधि है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और छात्र एक नेता, एक छात्र सांसद होने के नाते आज जो हमें यहाँ मौका दिया गया है अपने जिला के सभी लोगों को प्रतिनिधित्व करने का, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। और साथ ही साथ आज हम यहाँ पर जो उपस्थित है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम एक ऐसे विधेयक या फिर एक ऐसे माध्यम से कुछ कर गुजर जाए कि हमारे सभी लोग हमें याद रखिए इस पटल से वापस जाने के बाद। हमारे आने जनरेशन्स हो या हमारे बाकी छात्र हो, उन सभी के माध्यम से हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि हम में वो ताकत है, बस ज़रूरत है एक सही दिशा की, जो हमें ये झारखंड छात्र संसद ने दी है। धन्यवाद। आप ये बताएं, आप एकदम फुल विधायक के फॉर्म में लग रही हैं। प्रतिपक्ष है। अच्छा, आप नेता प्रतिपक्ष जी। हैं। क्या नाम हुआ आपका? नुपुर माला, हजारीबाग से। आप हजारीबाग से हैं। विधायक जी को पहले प्रणाम। मेरा आपसे सवाल है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, विधानसभा में बैठी हैं विपक्ष में, और सरकार पर हमला बोलना है, ठीक? तो किस अंदाज में बोलेंगे?
सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा ही खनन हो रहा है, और साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे हम लोग, ज़्यादा बातों में हम लोग उलझाएंगे नहीं, शब्दों में उलझाएंगे नहीं, साइंटिफिक तरीके से बात पर विमर्श करेंगे। और हम बात करेंगे, हम इंटरनेशनल चीज़ों को लाएंगे, नेशनल चीज़ों को लाएंगे अपने राज्य में। इलेक्ट्रिक कार्स हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे, बदलाव की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तेल पर कैसे मुखालफत करेंगे? दाम बढ़ेंगे, अगर खनिज हमारे पास अगर रिसोर्सेज अगर कम है तो ऑफ कोर्स उसको उस पे बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग का ज़रूरत होगा। जी बताएं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, सरकार तो चलाना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो अब टैक्स टैक्स हमारे यहाँ बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग देते हैं, 10% भी नहीं देते हैं। तो सरकार को मिलेगी कहाँ से? सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे रही हैं, इतनी सारी चीज़ें दे रही हैं हमें, तो सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? तो आई थिंक जो तेल का दाम बढ़ रहा है तो अच्छा देखिए, हम एक तर्क देना चाहेंगे। एक जो गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति है, एक बिस्किट भी खरीदता है तो उसका टैक्स चला जाता है। मतलब समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो टैक्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं देता होगा। अब आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक आसान करते हैं एक सवाल। इसी विधानसभा के ठीक बगल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक अधिसूचना आई कि तमाम विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए जो है वो आलीशान 70 करोड़ के बंगले बनने वाले हैं। ठीक है, नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं। देखिए हम कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहे हैं, हम आपसे भी राय जाना चाहेंगे, अगर आप पहले राय देना चाहेंगे तब। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं, मेरा सवाल ये है कि 70 करोड़ की लागत से, वो भी उस वर्ष में जब नियुक्ति वर्ष में जब लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, उनकी नौकरियां नहीं दी जा रही, जबकि उसका सिलेक्शन हो चुका है। लोग, सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि खजाने में पैसे नहीं है, लेकिन 70 करोड़ रुपए की लागत से मंत्री का घर बनना तय हो गया है। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये चीज़ पर बात करने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज हम लोग काफ़ी भौतिक सुख सुविधा में हम लोग जी रहे हैं। मतलब स्पेशली देखा जा रहा है कि जितना भी सुख सुविधा है जो हायर क्लास सोसाइटी है वो एंजॉय कर रही हैं, और इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्राउंड लेवल का जो लोग है उसकी आवाज़ हम बने। ये मकान बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर फाइनेंसिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उन पर बात करनी चाहिए। आप बताएं, आपका नाम क्या है और किस विधानसभा सीट से आप? मेरा नाम ईरम जिलानी है और मैं कोडरमा जिले का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। अच्छा, हो सकता है कि जब मैं ये सवाल आपसे करूं तो कई सारे लोग उठाएं कि हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्याएं आप देख ही रही हैं, समाज में जो चीज़ें चल रही हैं। आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है? सर ये देखिए ना, यही है इंडिया का सेक्युलरिज्म विद टीका और हिजाब दोनों। एग्जैक्टली। तो हाँ, ये कुछ कह रही है, पहले इनको नहीं, बस सर कहना था, कह दिया। ठीक है, तो ये सेकुलरिज्म की बात कर रही हैं, समाजवाद की बात कर रही हैं, लोकतंत्रवाद की बात कर रही हैं कि ये महिला, ये विधायक जी जो हैं वो टीका भी लगाई हैं और हिजाब भी पहनी हुई। पहले तो बताएं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो टीका लगाना है और जो हम लोग का वेलकम हुआ था वो प्योर झारखंड का जो परंपरा है उसको दिखाया गया था। तो पहले मैं मुस्लिम होने से पहले मैं एक इंडियन हूँ और एक झारखंड वासी होने की वजह से इसकी परंपराओं का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और मुझे लगता है अभी जातिवाद को लेकर से ज़्यादा बड़ी समस्या आज का प्रदूषण है, तो मुझे लगता है उस पर बात करने की ज़्यादा ये तमाम चीज़ें हैं जो तमाम लोग जो हमसे भी बात कर रहे थे, तमाम अलग अलग जगहों से लोग विधायक हैं और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी कोशिश है झारखंड विधानसभा के द्वारा जो ये आयोजन हुआ है, बहुत बड़ी कोशिश है कि तमाम लोग, और एक बात हमारे हिंदी साहित्य के तमाम मंचों में कही भी जाती है कि जो शाख अपने आने वाले कोंपलों की इज्जत नहीं करता वो महज ठूंठ बनकर रह जाता है। बहुत अच्छी बात यह है कि तमाम लोग आए हैं, वो जानेंगे कि संसदीय प्रणाली क्या है, विधानसभा में काम कैसे होता है, विधानसभा में बैठकें कैसी होती हैं, कैसे कानून बनते हैं, कैसे वो कानून पारित होता है, राज्यसभा या लोकसभा में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में इनको जानकारी मिलेगी। आप देख रहे थे द फॉलो अप, मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share, and